हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आने की बहुत सारी संभावना है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक, प्राकृतिक घटक, मानवीय एवं प्राकृतिक घटक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मानवीय घटक। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मैदानों में। किधर है? मैदानों में। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग का कितना उत्तर सही हो रहा है। और आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? फूल से, दाल से, अन्न से, फल और सब्जी से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फल और सब्जी से। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं रोपण कृषि नहीं है। अगला प्रश्न है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो 1990, 1991, 1992, 1993। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1991। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कील नहर कहाँ स्थित है? कील नहर कहाँ स्थित है? ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, रूस। तो कील नगर जर्मनी में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कील नगर जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अटलांटिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा। अगला प्रश्न है, द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीडोज। मीडोज द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया? किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी में ये नीति का बढ़ावा दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो कितनी है? 25 सेंटीमीटर से कम, 25 से 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से अधिक। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? लताविया, भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो गेहूं रोपण कृषि नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? लक्षद्वीप, दमन एवं दीप, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। यानी ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 121.01 करोड़। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1991 ईस्वी को। 1991 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, नॉर्वे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? रोका, झूम, रे, लादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा झूम। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया है क्योंकि मुंबई एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, संस्पर्वी कपास उत्पादक क्षेत्र, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है, क्या जोड़ता है? कोलकाता को दिल्ली से, सिलचर को पोरबंदर से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, दिल्ली को मुंबई से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चीन, भारत, रूस, कनाडा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोचीपतन अवस्थित है कहाँ पे है? कर्नाटक में, ओडिशा में, केरल में, तमिलनाडु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या रही। 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या रही 4, 5, 8, 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एशिया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुड परियोजना स्थित है कहाँ है? ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में हीराकुड परियोजना है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? स्वेज जलमार्ग, डेन्यूब जलमार्ग, वोल्ग जलमार्ग, ग्रेट लेक्स, सेंट लॉरेंस जलमार्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेड जेल। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, लोह इस्पात, कागज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम है। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम है सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? खनन, पर्यटन, गायन, शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सप्ताह की उत्पत्ति कब हुई? 2006, 1994, 1967, 1992। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2006। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? ऑप्शन देख लेते हैं, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, किसी का नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी का नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, वियना, वाशिंगटन, जेनेवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से इस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से इस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो कौन सा देश है? जापान, फ्रांस, लातविया, अर्जेंटीना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लातविया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।